नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मोदी और मैं उत्तराखंड से हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं यहाँ लंदन में रह रहा हूँ। जैसा कि पिछले कुछ महीनों से मूल निवास और भू कानून को लेकर सबने काफ़ी मेहनत करी है, तो मुझे लगता है कि हमें इस रिदम को बनाए रखना चाहिए जब तक कि ये मांगें पूरी नहीं हो जाती। उत्तराखंड में दो प्रोफेशन काफ़ी प्रेफर करे जाते हैं, जैसे कि पहला गवर्नमेंट जॉब हो गया और सेकंड में हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री आता है। और मैंने भी 2008 में होटल मैनेजमेंट करी थी। मूल निवास को लेकर और भू कानून को लेकर इसी होटल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा, जो कि मैंने खुद पर्सनली काफ़ी करीब से उसको फील करा है। जब हम कॉलेज पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला था कि अपने उत्तराखंड में एक वीरचंद गढ़वाली पर्यटन योजना है, जिसमें कॉलेज के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकते हैं कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, बेसिकली काइंड ऑफ स्टार्टअप। तो हम लोग काफ़ी खुश हुए थे कि हाँ, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और हम कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपना कुछ काम स्टार्ट करेंगे। तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और एक रिजॉर्ट से रिलेटेड हमने वो सबमिट करा। लेकिन कुछ महीनों बाद तक तो उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया और जब एक दो महीने और निकल गए तो फिर हमने भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन उसके बाद अराउंड 4-5 महीने बाद जब एक फ्रेंड से बात हुई तो उससे पता चला कि उसका एक जो उसने रिपोर्ट सबमिट करी थी वो अप्रूव्ड हो गई है। अब कन्फ्यूज़न ये था कि जो वो हमारा बैचमेट था वो मेरठ का था और उसका उत्तराखंड से कोई रिलेशन नहीं था। तो ये समझ में नहीं आता कि ये उसका कैसे हो गया। तो आई एम श्योर उसकी कुछ अप्रोच रही होगी, कुछ ना कुछ उसके पास ऐसे संसाधन रहे होंगे कि वो उसको कर पाया। और यही अगर हम देखेंगे अभी मुक्तेश्वर, कनाताल, नैनीताल, रामनगर में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, जितने भी होटल्स खुले हुए हैं, वो मैक्सिमम अराउंड 90% उत्तराखंड के बाहर वालों के ही हैं और सारा पैसा इन्वेस्ट वहीं से हो रहा है। क्योंकि ये होता क्या है, जैसे कि हम लोगों के घर वाले थे या जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे स्कूल टाइम में, सब लोग स्टार्टिंग से जॉब में रहे। तो जॉब में इनिशियली इतना पैसा लगाना तो पॉसिबल नहीं होता कि आप सीधे 2-3 करोड़ रुपए लगा के कोई इतना प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प रिक्वायर्ड होती ही है। तो आई एम श्योर कि इसीलिए हम लोग इसी नहीं कर पाते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा ये दिल्ली या कोई भी बाहर के लोग आके जो सेटलमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि इस कानून की ज़रूरत क्यों है। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग सब हमारे पेरेंट्स लोग गांव छोड़ के थोड़ा सा नीचे तराई में आए कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट की वजह से थोड़ा सा बच्चों का फ्यूचर ठीक होगा। अभी एक पीढ़ी तब आई, अब एक पीढ़ी उसके बाद की जो नेक्स्ट जनरेशन है हम लोग, अब हम लोग वहाँ से एक और जनरेशन आके तो क्वेश्चन होता है कि अब क्यों है इस कानून की ज़रूरत। तो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। जैसे कि हमसे एक जनरेशन पहले पापा मम्मी लोग गांव से शहर आए नीचे की तरफ कि थोड़ी सी उनका एम्प्लॉयमेंट का और बच्चों की पढ़ाई को लेकर था। और उसके बाद हम सेकंड जनरेशन हमें जो वहाँ से भी निकल के आगे आ गए हैं। एक पीढ़ी ने गांव छोड़ा एम्प्लॉयमेंट की वजह से और दूसरी पीढ़ी हमने स्टेट भी छोड़ दिया उसी एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो इतने सालों में 25-30 सालों में कोई फ़र्क नहीं आया। पलायन का इफ़ेक्ट सिर्फ गांव छोड़ने तक ही सीमित नहीं है। हम लोग अपना कल्चर, अपनी विरासत, अपने गांव, अपने जंगल, अपनी खेती सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। अभी मुझे खुद को शर्म आती है कि अगर मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हूँ जो हम मेरी कम्युनिटी से आते हैं, मैं उनके साथ सिर्फ ये बोलता हूँ कि मैं गढ़वाली कुमाऊनी समझ लेता हूँ, बट मुझे बोलनी नहीं आती है। तो
अगर मेरा ये हाल है तो शायद आने वाले टाइम में मेरे बच्चों का, तो क्योंकि हमने तो देखा था एटलीस्ट कि हाँ हम साल 2 साल में गांव जाते थे, तो अगर अब स्टेट छोड़ के, कंट्री छोड़ के इतनी दूर आ गए तो हमारे बच्चों को तो क्या ही होगा। अगर उस स्कीम का फ़ायदा उसी टाइम कॉलेज ख़त्म होते ही मिल गया होता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं कि स्टेट छोड़ना पड़ जाए, कुछ ना कुछ करके छोटा मोटा काम वहीं पे सेटल कर लेते। और हमारी होटल इंडस्ट्री में ये भी कहा जाता है कि अगर एक दिन उत्तराखंड वालों ने बॉयकॉट कर दिया तो शायद 90% होटल इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। मैक्सिमम लोग उत्तराखंड से ही आते हैं, तो अगर यही उत्तराखंड के लोग को वहीं पे जॉब्स मिल गई होती तो शायद इस पलायन की स्थिति को हमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता। हमें अपनी अगली पीढ़ी को एक रीज़न देना है कि वो उत्तराखंड में रह सकें। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमें तैयार करना होगा और अपने पहाड़ों को वैसे ही खूबसूरत और अपना बनाए रखने का। तो यही था मेरा मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।